स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जेक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और ये अपना पार्ट है 17। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सैंपल विद ए वॉल्यूम ऑफ 45 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ड विद ए ड्राई सैंपल व्हेन द सैंपल poured into a graduated cylinder it displaced 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। व्हाट इज़ दी वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि एक ड्राई सैंपल है सॉइल का जिसका वॉल्यूम है 45 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको एक पानी से भरे सिलेंडर में इसको डुबोया जाता है तो यह 25 सेंटीमीटर क्यूब पानी को डिस्प्लेस करता है। तो इसका वॉइड रेशियो क्या होगा सैंपल का। चलिए आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ वॉल्यूम दिया गया है अपना 45 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जब सैंपल को हम पानी में डुबोते हैं तो वो 25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो अपने को पता है कि बायोन्सी फोर्स से कि जितना उसका वॉल्यूम होता है सॉलिड का उतना ही वो क्या करता है, पानी बाहर अपने उसके बराबर करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब। आपका टोटल वॉल्यूम दे रखा है 45। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना बच गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड है आपका 20, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है आपका 25। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.80। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If in a dory abrasion test the loss in weight is 21 grams then the coefficient of hardness is। दोस्तों दिया गया है कि एक डोरी एब्रेशन टेस्ट में अगर आपका जो वेट लॉस होता है वो 21 ग्राम है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस क्या होगा। तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होता है आपका 20 माइनस लॉस ऑफ वेट अपॉन 3। 20 माइनस यहाँ पे दिया गया है लॉस ऑफ वेट 21 डिवाइड करते हैं तो आता है 7। 20 माइनस 7 तो आपका आएगा 13। यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि डोरी एब्रेशन टेस्ट है वो हार्डनेस कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस मेज़र करने के काम आता है। तो इसमें आप ये भी याद रखिएगा अगर सीधा सा क्वेश्चन आ जाए कि डोरी एब्रेशन टेस्ट किस लिए काम आता है तो हार्डनेस के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल क्लासिफिकेशन चार्ट वाज ड्राइव्ड बाय। दोस्तों मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का जो चार्ट है वो किसके द्वारा ड्राइव किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी यानी कैसेग्रांडे। दोस्तों ट्रजागी दिया गया है। ट्रजागी आपके क्या होते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के पिता कहलाते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा और इसका अपना करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडोप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। दोस्तों भारत में जो आपका मानक जो है वर्षा मापी है जो रिकॉर्ड करती है यानी रिकॉर्डिंग वर्षा मापी है वो स्टैंडर्ड मानक कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपका नेचुरल साइफन टाइप यानी ऑप्शन सी। पिछले पार्ट में दोस्तों हमने पूछा था नॉन रिकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन सा होता है, वो होता है आपका साइमन रेन गेज यानी ए। तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग पूछा है तो वो होता है आपका नेचुरल साइफन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्विंग्स आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज अडोप्टेड। दोस्तों सवाल में पूछा गया है जब अपन रेंजिंग करते हैं तो रेंजिंग प्रोसेस में अगर कोई 2 पॉइंट हैं वो इनविजिबल हैं तो आप कौन सा
मेथड यूज़ करोगे तो वो आप करोगे इनडायरेक्ट रेंजिंग, यानी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a coarse grained soil has a void ratio 0.75 and specific gravity as 2.75. The critical gradient at which quicksand condition occurs is। दोस्तों सवाल में दिया गया है कि आपका एक कोई कोर्स ग्रेन सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो 0.75 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75 है, तो जो आपकी क्विक सैंड कंडीशन होती है उस पर क्रिटिकल ग्रेडियंट क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। क्रिटिकल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपका होता है z-1 1 प्लस ई, जी आपका दिया गया है 2.75 माइनस 1 प्लस वॉइड रेशियो दिया गया आपका 0.75, ऊपर भी आपका बचा 1.75, नीचे भी आपका बचा 1.75, तो आपका आंसर आ गया 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया डी ऑप्शन यानी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मेट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। दोस्तों जो मेट्रिक चेन होती है उसमें पर मीटर पे कितने लिंक होते हैं। तो दोस्तों मेट्रिक चेन में 1 मीटर में आपके 5 लिंक होते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। कई बार दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि 20 मीटर चेन में कितने लिंक होते हैं, तो आपका सीधा 5 से मल्टीप्लाई आ जाएगा यानी 100 लिंक। और कई बार 30 मीटर चेन का पूछ लिया जाता है तो उसमें आ जाएंगे 150 लिंक यानी 150 लिंक। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया है कि 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं, तो 5 लिंक का आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस 6/7/2001 इज। दोस्तों आपका जो स्टॉप साइन होता है उसका शेप कैसा होता है ये पूछ लिया गया। तो दोस्तों ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कईयों को देखने में इजी लग रहा होगा लेकिन किसी के लिए टिपिकल भी हो सकता है कि अपन रोड पे चल रहे होते हैं तो अपने सामने स्टॉप साइन होता है, तो वो किस शेप का होता है। तो दोस्तों वो होता है ऑक्टेगोनल टाइप, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। और दोस्तों स्टॉप साइन होता है वो रेगुलेटरी साइन के अंडर आता है। ये देखिए आपका ऐसा होता है स्टॉप साइन जो ऑक्टेगोनल शेप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आरसीसी रूफ स्लैब इज डिजाइंड एज ए 2-वे स्लैब इफ। दोस्तों अपन आरसीसी जो रूफ स्लैब होती है उसको 2-वे स्लैब कब डिज़ाइन करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आपका लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो अगर लेस देन 2 है तो आप उसे एज ए 2-वे स्लैब डिज़ाइन करोगे। अगर ये इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 है तो आप इसको 1-वे स्लैब डिज़ाइन करोगे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंडियन स्टेट इज। दोस्तों हर राज्य में जो आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है उसका हेड कौन होता है, तो उसका हेड होता है चीफ इंजीनियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने पूछा था कि अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सरफेस एरिया। दोस्तों नीचे जो आंसर दिए गए हैं उनमें उसको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया में अरेंज कीजिए, तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी। दोस्तों सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है आपका 75 जो माइक 0.75 mm से 4.75 mm तक, और जो आपका सिल्ट होता है उसका होता है 0.75 mm से 2 माइक्रोन, और आपका जो क्ले होता है उसका 2 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन, और जो आपका क्लोइड पार्टिकल होते हैं दोस्तों उनकी पार्टिकल साइज होती है 10⁻³ से 10⁻⁶ mm। तो जो पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आज के लिए दोस्तों आज का क्वेश्चन, द वर्टिकल साइड्स ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन ए वॉल आर नोन एज। दोस्तों जो खिड़की और दरवाज़ों के ओपनिंग में वर्टिकल साइड होते हैं उनको क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है वर्टिकल्स, बी रिवेल्स, सी जैम्स, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।